ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार पुनः आपको इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और मेरे बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आज आपको आपके बच्चे के जीवन से संबंधित बहुत सारे चीज़ों का बहुत बेहतरीन आपको फार्मूला देने वाला हूं। क्योंकि वो फार्मूला 2-4 महीने या 2-4 साल का क्रिएशन नहीं होगा। वो फार्मूला मिनिमम 22 ईयर्स से वो मैंने अपने ऊपर एडॉप्ट किया है, अपने बेटे पे एडॉप्ट किया है। उसके बाद मैं लगा कि आज जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम पेरेंट्स को, बच्चों को लेकर क्या सारी प्रॉब्लम्स है सर, जो मौजूदा वर्तमान है। पहले के जमाने की बात हम नहीं करते, आज वर्तमान में क्या प्रॉब्लम है। आज वर्तमान में आपका बच्चा आपकी बात को नहीं मानता है और वो मानना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो बोर हो गया है ना। आज की डेट में बच्चों के लिए पेरेंट्स बोरिंग है, एजुकेशन बोरिंग है, टीचर्स बोरिंग है, क्योंकि रोज वही मम्मी पापा वही बात कहते हैं। सुबह उठो, घर पे पढ़ो, स्टडी करो, स्कूल जाओ, फिर घर पे आओ, फिर कोचिंग जाओ, फिर ट्यूशन जाओ, फिर शाम हो गया, फिर उसको रात को होमवर्क करो। लास्ट में वो बच्चा सोचता है। उसके बाद और एक कारण है, याद आ गया, मैं बोल देता हूँ प्रॉब्लम। हम लोग उसको बराबर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास ऐसे 12-14 मॉडल होते हैं जो अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं। क्योंकि जब मार्कशीट आता है, हम क्या करते हैं सर, एडमिट करते हैं, स्टडी देते हैं, 12 महीना पढ़ता है, 4 बार एग्जाम देता है, और फिर मार्कशीट आती है जिसमें आपका नजरिया सबसे पहले वही जाता है, मेरे बेटे का मार्क्स किसने कमाया है। राइट है दोस्तों, जाना भी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम, आज बच्चे एग्रेशन में हैं, आज बच्चे एडिक्टेड हैं। मोबाइल एडिक्शन, एग्रेशन, जिद्दीपना, वो बोर्ड है, वो बातें नहीं सुनना चाहते। तो क्या रीजन है, क्या चीज की लैकिंग है सर, इस पे आपने कभी मार्किंग किया। बहुत सारे प्रॉब्लम। आज बच्चों के नेचर आपको समझ में नहीं आते। बच्चा स्कूल में जाता है, वही व्हाइट बोर्ड पे पढ़ता है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ता है, वो पढ़ करके बहुत सारी चीजों को पढ़ लेता है। तो क्या बनाना चाहते हैं, पैरट, कि जो सिखाया वो बोल दे, यानी उसकी खुद की नॉलेज फिनिश्ड। हम क्यों कंपैरिजन करते हैं कि उनका बेटा ऐसा है तो मेरा बेटा ऐसा बने, उसका बेटा बढ़िया है, सुबह जल्दी उठता है, तो मैं बेटे को उदाहरण देता हूँ कि बेटा उसका बेटा देखो कितना बढ़िया है, उसका बेटा कोचिंग में बढ़िया है, तो उसका उदाहरण दे देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। फिर हम एग्जाम्पल देते हैं, उसका मार्कशीट बहुत बढ़िया है। सर एक बात बताइए, अगर सबरे लोगों की कॉपी वो करेगा तो अपना बेंचमार्क कब बनेगा। आप उसकी यूनिकनेस क्यों नहीं लाते हैं, क्यों नहीं जानना चाहते कि मेरा बेटा क्या कर सकेगा सर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। वर्तमान में रिसर्च क्या दिया, बहुत सारी, बस रिसर्च यही दिया कि आप थोड़ा सा, हम यूट्यूब पे चले जाते हैं, यूट्यूब पे आज कोविड ने हमको ऑनलाइन बता दिया कि ऑनलाइन बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज वो सोल्यूशन जो हम यूट्यूब से बच्चों को देते हैं, हम 24 घंटा उसको नर्चर नहीं कर पाते, और बच्चे को चाहिए क्या वो वहां से वो ले नहीं पाता, जो नहीं चाहिए वो उसे एडॉप्ट कर लेता। क्योंकि पानी का स्वभाव है वो नीचे को ही बहता है, ह्यूमन ब्रेन का ये स्वभाव है कि वो नीचे को बहता है। तो सबसे बड़ी चीज की पढ़ाई को इंटरेक्टिव कैसे बनाया जाए, बच्चे को कैसे इनहेंस किया जाए कि वो हमसे रिलेट हो। आज पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत सारी दूरियां आ चुकी हैं। तो रीजन क्या है, इसका सोल्यूशन मार्केट में क्या आया। अभी लेटेस्ट हमने 12-14 साल मेरे को इस प्रोजेक्ट में हुआ, मार्केट में सोल्यूशन आया काउंसलिंग। बच्चों की साइकेट्रिक काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, कुछ सारे आजकल मार्केट में रिपोर्ट आ रहे हैं, बोलते हैं फिंगरप्रिंट लेंगे, और ये बहुत सारी चीज करते हैं, कॉमन चीजें करते हैं। लेकिन अपडेट सोल्यूशन आज तक क्यों नहीं है, क्यों बच्चा बार बार वही चीज करता और फेल होता है, क्यों नहीं हम उसके ब्रेन को शार्प कर पाते हैं। व्हाट इज द रीजन सर, देयर इज ओनली वन थिंग रीजन। हम, अगर हमारा एंटीना नहीं सही होगा ना सर, तो हमारा जो मेरा यूनिक सोल्यूशन है वो थोड़ा सा हटके होगा। मैं एजुकेशन पे ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि आप इस तरीके से कहें कि नहीं बच्चे को ऐसे पढ़ाएं, सुबह इनको ऐसे कलम पकड़ाएं, उनको किताबें ऐसे दें, नहीं, कुछ नहीं। व्हाट आर यू डूइंग, दैट इज गुड, बट व्हाट यू हैव टू इंप्रूव एंड ऐड ऑन देयर, आपको जोड़ना क्या है, उस चीज पे मैं यूनिक पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा। और बात ये करता हूं कि सर, कि एंटीना जब ठीक नहीं होता तो हमारा टीवी सही नहीं होता, ये आप मानते हैं। हाँ, तो आज के हमारे बच्चे किस चीज से नहीं एड ऑन हो पा रहे हैं, वो है हमारा कल्चर। आपको पता होगा आज भारतवर्ष के अंदर, इस पृथ्वी पर केवल भारत के पास एक यही चीज बची है
जो आपकी संस्कृति है, उस संस्कृति को अगर बच्चों में आपने अडॉप्ट कर दिया तो मायने ये नहीं रखता कि वो एजुकेटिव कितना है, वो पढ़ाई कितना करता है, लेकिन वो नंबर 1 बन सकता है। सर ये मेरी लाइफ की मेरी रिसर्च है और ये कोई ऐसा साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, नॉट अ थ्योरेटिकल। इफ यू आर रेडी टू अडॉप्ट इट, अगर आप तैयार होते तो मैं आपको यहाँ पे थ्योरी दे रहा हूं। अगर आपको बाद में दिक्कत लगेगी तो आपको मैं प्रैक्टिकल भी सुबह उठकर आपको वो चीजें देना चाहूंगा। सबसे बेहतरीन बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के बच्चों की मेमोरी इनहेंस कैसे की जाए। आपने देखा होगा सर कि पहले जमाने में कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं होती थी, फिर भी लोग बहुत विद्वान होते थे, ज्ञानवान होते थे। क्या था सर वो? क्यों वो बुद्धिमान होते थे? क्यों उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती थी? क्यों वो दूरदर्शिता होते थे? क्यों उनका सिक्स सेंस बड़ा काम करता था? क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। लोग आज टेक्नोलॉजी से हैक हुए हैं। आपका बच्चा देखिए, मेरा बच्चा देखिए, किससे एडिक्ट है? मोबाइल से। आज छोटा बच्चा भी 4 साल का अगर वो रोता है, उसको मोबाइल हम पकड़ा देते हैं, वो बच्चा चुप हो जाता है। इसकी आदत कौन लगाता है सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आदरणीय मेरे अभिभावक लोग, मुझे ये बताएं कि 4-5 साल के बच्चों को वो वीडियो और मोबाइल दे करके उसको चुप कराया जाता है। आप उसको क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको आप एडिक्शन नहीं ला रहे हैं। आज आपका बच्चा आपसे तुरंत कोई चीज मांगता है और हम माँ बाप बनता है अपना, हम माँ बाप क्या करते हैं कि हम उनको प्रेम ज्यादा करते हैं और इंस्टेंट हम उसको चीजें दे देते हैं, तुरंत अवेलेबल करा देते हैं। तो क्या चीज आपने मारा उसका? हमने उसके पेशेंस को घात किया। आज बच्चे हमारे जो आज टॉप लेवल के बच्चे हैं, वो उनका पेशेंस आउट हुआ। आपने देखा होगा, अभी आप चले जाइए कोटा, राजस्थान और बहुत सारे IITian और बहुत सारे कॉलेजेस में क्या हो रहा है। आज आपके जो सिंबल ऑफ थॉट्स है कि मूल्यांकन और कंपैरिजन करने का, बच्चे का 1% मार्क कम होता। मैं भी 6 महीना पहले गुजरात में था, 5 महीना पहले तकरीबन, मैंने वहां पे देखा एक दिन में 2 सुसाइड हुए। रीजन क्या था? मार्कशीट। सर तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको नहीं कहता हूँ, मैं खुद को कहता हूँ, क्या मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया या मार्कशीट को पैदा किया? सर वो मार्कशीट तो नहीं है, वो जीता जागता एक मिसाल है सर। क्योंकि कुदरत अगर किसी को भेजता है तो उसके पास एक यूनिक मेथड होता है। वो बच्चा किसी न किसी मामले में टैलेंट होता है, उस टैलेंट को अगर आप पता नहीं कर पाते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। सर शिक्षा गंतव्य नहीं है। लोग कहते हैं मेरा बेटे का मार्कशीट अगर क्या फर्क पड़ता है, मैं डबल PhD हो जाऊं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर से रिनाउंड नहीं है। क्या कारण है सर? वो अपने चाहत पे काम नहीं कर पाए, इसलिए वो रिनाउंड नहीं है। सचिन तेंदुलकर को देखिए, AR रहमान को देखिए, बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने डिग्री तो ली नहीं लेकिन आज सेलिब्रिटी हैं। सर हम एजुकेशन से बच्चों को क्या क्रिएट कर रहे हैं? जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पढ़ो लिखो रटो पास हो, उसके बाद नौकरी, फिर हम सफल हो जाएंगे। गो टू द फ्लैशबैक सर, खुद पे आजमाइए, अपने आप पे आजमाइए, हम कितने सफल हैं। क्या हमने वही काम किया जो मेरे पिताजी चाहते थे? नहीं किया ना सर, क्योंकि वो चाहते थे तो हम उनको मानते थे। पिताजी तो बैकडेटेड हैं, अभी का जमाना तो ये है, तो आज का बेटा टेक्नोलॉजी से बाकायदा हाइट है, वो भी हमको बैकडेटेड समझता है। मैं 47 साल का आदमी, अगर वो मेरा बेटा मुझे बैकडेटेड कहता है जबकि मैं बहुत नॉलेजेबल हूं, तो वो गलत नहीं कर रहा है। मेरे पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, क्यों नहीं बना? बिकॉज दैट वाज नॉट माय चॉइस, that was his choice. So your choice is not the major thing. What the choice of your kids? Know it, discover it, then select the subject regarding his choice. Because subject and career is not a choice. What he want to be, that is the choice. वो उसकी चाहत क्या है, बनना क्या चाहता है, वो उसके मुताबिक आप शिक्षा और सब्जेक्ट चूज करिए, उसका करियर ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाएगा। बाकी अब आपको मैं थोड़ा सा यूनिक मेथड देना चाहता हूं, सुनना चाहेंगे? मैं कोई ऐसा बात नहीं करूंगा, आपको थोड़ी सी मैं बात करता हूं। बच्चे को आप कितना घंटा कितना मिनट आप मेडिटेट करते हैं? आप कितने मिनट मेडिटेट करते हैं खुद को प्योर करने के लिए? आई नहीं। आपका बच्चा, मैं थोड़ा सा बताता हूं अपने बारे में
कि सुबह उठ करके अपने ब्रेन को मेडिटेशन, यानी कि जब हम सोकर उठते हैं हमारा ब्रेन एकदम साइलेंस होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में होता है। उस समय हम अपने ब्रेन को मैसेज क्या दे रहे हैं? उस समय हम बच्चे को जबरदस्ती उठा रहे होते हैं, उठो स्कूल जाना है। अरे उसको भी पता है, लेकिन उसको कुछ नई चीज दीजिए, बेटा उठो मेडिटेशन का समय हो गया, 5 मिनट बेटा बैठना है। क्या करना है? अपने ब्रेन को थोड़ा सा इनहेंस करना है। किससे? बहुत बेहतरीन फार्मूला है हरि ओम गुंजन का। ये नई टेक्नोलॉजी है, इस पे कोई भी साइंस नहीं चलेगा, इस पे कितना भी रिसर्च करो, सब करके थक चुके हैं। और साइंस ने भी माना है कि जो सूर्य की ध्वनि है वही ओम की ध्वनि है। अगर इसको जीवन में डाला गया, अगर इस ब्रेन पे डाला गया, तो ये जिंदगी में आग लगा सकती है। सर, वुड यू नो व्हाट इज माय एजुकेशन, व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन? बट नॉट सर, दैट्स नॉट द मेन थिंग। आप देखिए आज के संतों को 4 कक्षा पढ़े, अंग्रेजी बोलते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, जिनकी आंखें नहीं वो पूरे शास्त्र को अध्ययन करे बैठे। सर व्हाट इज दिस? कोई इंजेक्शन है क्या? नहीं है सर। ओनली वन थिंग, मेडिटेट योरसेल्फ एंड बी कनेक्टेड विद द गॉड। अपने बेटे को आज मूल्यवान बनाइए, उसको पहली चीज नैतिक शिक्षा की आवश्यक है। आज आपका बच्चा, आज हमारे बच्चे हमको इग्नोर करते हैं, आज माँ बाप का पैर छूने से कतराते हैं, आज टीचर्स को बोरिंग समझते हैं। तो ये कैसे होगा? ये किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। इसको कोई ना कोई बहुमूल्य व्यक्ति होगा जो सीखा होगा, वो आपको वैल्यू एडेड करा सकता है। अभी तक तो आप जाएंगे यूट्यूब पे बहुत चीजें मिलेंगी, सर दिस एंड दिस एंड दिस ये कोर्सेज है। अरे सर कोर्सेज उसकी जिंदगी में कम है क्या? क्या करते हैं सर? कम कोर्सेज है ये सर। मैं यूट्यूब पे आ गया, ये कोर्सेज लीजिए। अरे मेरा को पैसा नहीं चाहिए सर, डोंट वरी दैट आई विल आस्क द मनी फॉर यू, डोंट वरी, टेक अ फ्री चांस। मैं बच्चों को इस धरती, इस पृथ्वी की जो धरा है, इस धरा पर सबसे बहुमूल्य चीज अगर कोई है तो आज के बच्चे। दे आर एसेट्स ऑफ द फ्यूचर एंड द एसेट्स ऑफ द नेशन। वो राष्ट्र की धरोहर है, वो हमारी चॉइस को पूरा करने वाला कोई, मतलब मेरा कहा मानने वाला ऐसा कोई चीज विशेष वो वस्तु नहीं है सर। क्या समझते हैं सर? इस पृथ्वी पर परमात्मा ने जब 3-4 चीजें बनाई तो सबसे पहले नेचर को दिया, उसके बाद एनिमल्स लाए, उसके बाद ह्यूमन बीइंग लाए। जब वो नेचर से नहीं खुश हुआ तो जानवर को लाया, जानवर से अगर संतुष्टि नहीं मिली तो वो मानव प्रजाति को जन्म दिया और उसको पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी दे के भेजी कि तू सब कुछ कर सकता है। फिर भी हम 10,000 की नौकरी के लिए हैंग होते हैं। हम अपने बच्चों को किस बेसिस के लिए तैयार कर रहे हैं सर? जब पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी गॉड ने दे के भेजी है, तो फार्मूला क्या है उस पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज करने का? उसका एक ही फार्मूला है, सुबह 7 से 9 मिनट हरि ओम का गुंजन करें, नंबर 1। नंबर 2 क्या करें? बच्चों को तिलक लगाना सीखें। और मैं ये कंटेंट जो आपको बता रहा हूं सर, ये किसी भी जाति, मजहब, धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखती सर। बिजली की वायर अगर कोई भी छुएगा तो करंट मारेगा, सूरज अगर निकला है तो गर्मी सबको लगेगी, पानी अगर बरस रहा है तो बरसात में सबको ही भीगेगा, हवाएं सबको वही मधुरता देती है। सब चीजें प्रकृति की एज इट इज मिल रहा है, जानवर को भी, इंसान को भी। हम कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं सर प्रकृति से? तो मेरा ये फॉर्मूला सभी बच्चों को समर्पित है, सभी बच्चों को समर्पित है। 7 मिनट ये यूनिक फार्मूला है। 7 मिनट सुबह उठ करके हरिओम गुंजन करें। वो कंटेंट भी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा कि वो हरिओम गुंजन कितने मिनट का होना चाहिए, उसकी गैपिंग कितनी होनी चाहिए, एक हरिओम गुंजन की गैपिंग के बीच में दूसरा हरिओम गुंजन कितने सेकंड का गैप होना चाहिए। ऐसे नहीं करना, उसका फार्मूला है, वो फार्मूला भी मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरी चीज, हम तिलक लगाएं। हम तिलक नहीं लगाते। आपको पता है 7 चक्रास जो हमारे होते हैं, ये हमारी पीनियल ग्रंथि है। अगर इसको, इस आज्ञा चक्र को हम जागृत कर पाए सर, तो हमारा 6th सेंस यहीं से काम करता है। हमारे ब्रेन को सुपर बना सकते हैं वो तिलक करने से। छोटी चीज है ना सर, ये तो पता था, फिर किया क्यों नहीं सर? क्यों नहीं लगाते चंदन? क्यों नहीं लगाते तिलक? क्यों नहीं धर्म को फॉलो करते? आज देख रहे हैं, आज साइंस ने हरिओम ओम को, साइंस ने गंगा जल को शुद्ध माना है, मतलब फिर से बैकडेटेड हो रही है। हम क्यों नहीं जा रहे हैं सर? मैं थोड़ा सा और बात करूंगा सर। हम फॉरेन को कॉपी कर रहे हैं सर, वी आर कॉपिंग टू द फॉरेन कंट्री। तो मैं बता देता हूं सर, अगर बात करें सर अमेरिका की, तो
मेरे पास पिछले 10 साल पहले की रिकॉर्ड थी, हर आधे घंटे में शादी और हर आधे घंटे में तलाक होती है। समझे सर? मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा, नहीं तो कहेंगे सर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा और आपको बताता हूं सर। अमेरिका के टॉप 10 मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज में 5 मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज में गीता पढ़ाई जाती है। द फिलॉसफी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। They know ओम नमो भगवते वासुदेवाय आवर के डोंट नो व्हाट इज। मैं समिट में बैठा सर काठमांडू में, वहां से विश्व के बहुत सारे कंट्रीज से लोग आए थे। वो समिट का फोटो मेरे सोशल मीडिया पे, वहां पे वो हमको बता रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ए सर मेरा नाम आप मुझे बताएंगे? ये तो मेरी कलाकृति है, मेरी कल्चर में समाहित है, मेरे ब्लड में समाहित है। तो वो मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज गीता पढ़ा रही है, जर्मन की यूनिवर्सिटी में संस्कृत आ रही है, हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे आ रहा है। वाह, बच्चे तो बच्चे गार्जियन भी वैलेंटाइन डे पे फोटो डालते हैं। वाह, हैप्पी वैलेंटाइन डे। व्हाट डू यू मीन अबाउट द वैलेंटाइन डे? सर बुराइयां यहीं से शुरू हो रही है। आप क्या चीज खरीद के बच्चों को देते हैं, कितनी जल्दी देते हैं, अपने बच्चों को कपड़ा क्या देते हैं, इस पे बहुत सारे एडिक्शन और प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। मेरी अपनी बेटियों को मैं क्या दे रहा हूं, वो क्या मांग रही हैं? एक आईफोन के लिए, एक फोन के लिए हम 800 का कवर देते हैं। हम बच्चों को क्या देते हैं? बहुत सारी चीजें हैं सर सुधार करने की। देयर इज नॉट द प्रॉब्लम इन द फ्रूट्स, द प्रॉब्लम इज ऑन द रूट्स। अगर मेरा बेटा बिगड़ा है तो वो मेरे कारण, मैं जिम्मेदार हूं, मैं सुशील कुमार जिम्मेदार हूं। इफ माय चाइल्ड इज नॉट ओबेइंग मी, नॉट लिसनिंग मी, दैट्स माय प्रॉब्लम, नॉट द टीचर्स प्रॉब्लम, नॉट द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। हम कितना समय देते हैं बच्चों की फीस दे करके, स्कूल भेज करके, बढ़िया खाना दे करके, बढ़िया ड्रेसअप दे करके, अच्छा मोबाइल दे करके वो बड़ा आदमी बनेगा? नहीं सर, कल्चर जब तक वैल्यू एड ऑन नहीं होगा वो बढ़िया आदमी नहीं बनेगा। उसको तिलक लगाना सिखाइए, उसको तिलक लगाना सिखाइए, लाल तिलक खरीदिए, लाइए, बच्चों को सुबह तिलक लगाइए, उसके ऊपर सफेद चावल का चंदन, उसका सफेद चावल का टीका लगाइए। इससे आपका क्या होगा? इससे आपके बच्चे के शुक्र जागृत होंगे, लोग उससे मोटिवेट होंगे। इसमें जो हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा अगले कंटेंट में इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजों को आप अमल में लाइए, बच्चों को मानस पढ़ाइए। राम क्या थे, लक्ष्मण क्या थे, भरत क्या थे, शत्रुघ्न क्या थे, राजा दशरथ कैसे थे, माता कौशल्या कैसी थी, माँ कैकेयी कैसे थी, ये नहीं जानना सर। जब हम चीजों को नहीं मानते तो उनको ले जाकर मंदिर में विरासत में बैठा दिए, ये पूजने लायक है? नहीं सर, वो अनुकरणीय के लायक, वो अनुसरण करने के लायक है। द बिग लीडर इन दिस वर्ल्ड यदि कोई हुआ है तो वो एक ही शख्स है, वो भगवान राम है। हम अपने बच्चों को उनसे कनेक्ट करवाएं। तो मैं मेनली फोकस पे आ रहा हूँ क्योंकि अभी इतना लंबा वीडियो में नहीं दे सकता। तो सबसे मेन पार्ट है आपका बच्चों को सुबह उठाना, बेड पे 7 मिनट का हरिओम गुंजन करना, सुबह उठ करके वो तिलक करें, उसके बाद वो भगवान के आगे 5 मिनट बैठे और घर से निकलते वक्त भगवान को बता करके जाए। जैसे बच्चे आपको बताते हैं, आप भी भगवान को बता करके जाए, प्रभु मैं जा रहा हूँ काम से, ताकि वो आपके काम को सफल करें। ये 5-7 चीजें अगर आप 4-5 चीज अपनी जिंदगी में देते हैं तो 90 डेज में रिजल्ट नहीं आया। आपका बच्चा कैसा हो, आप कैसे हैं, आप नहीं पढ़े लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गए, डजंट मैटर सर, एंटीना तो सेट करिए। आज हमारे हाथों से कलावा, गले से माला, माथे से चंदन, सर से चोटी, ये गायब है। कहाँ कॉपी कर रहे हैं? फॉरेन कंट्री, अब्रॉड, वहां क्या है? एडिक्शन। वी आर ऑल्सो कॉपिंग एडिक्शन। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फार्मूला, और दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि बच्चों के एजुकेशन को लेकर के उनके लर्निंग स्टाइल वो कैसे समझते हैं। और आपके बच्चे को मेडिटेशन क्लास अगर सुबह देना पड़े तो मैं सुबह 5:30 बजे उठकर तैयार रहूंगा। आप आए, लाइव सेशन दें, या आप घर पे कर सकते तो मैं उसका वीडियोस आपको दे सकता हूं। इसके लिए आप ये सारे सेशंस आपको मुफ्त में है, मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। आगे मेरी कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, क्योंकि कफन में जेब होती नहीं, इसका कोई ब्रांड होता नहीं। मालिक ने अब तक 47 साल चलाया, आगे भी चलाएगा सर। आपके बच्चे अगर निकले और अच्छे बन के तो कल आपकी दुआएं मेरे लिए एसेट्स होगी सर। सो आई नीड योर चाइल्ड एंड यू टू बी अ सुपर, क्योंकि परमात्मा ने आपको
पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी बन के दे के भेजा है। आप भगवान नहीं, उससे आगे भी जा सकते हैं। जरूरत है इसको बूस्टअप करने की, इनहेंस करने की। और सबसे बड़ा टूल्स है आपका हरिओम गुंजन। शर्म क्यों आती है सर? बाप का नाम लेने से मेरे को शर्म आएगी तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? हरिओम गुंजन, माथे पे टीका, हाथ में कलावा, और सुबह 7 से 10 मिनट बच्चों को केवल आप बिठा दीजिए सर। मैं आपको वो कंटेंट फ्री दूंगा और आप खुद इस्तेमाल करें। फर्क पड़े आपको, 1 सप्ताह में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने दिया है कुछ लोगों को, वो आज भी फॉलो कर रहे हैं। 1 सप्ताह में फर्क पड़ेगा। और अपने बच्चों को दीजिए। तो मिलते हैं मैं अगली वीडियो के साथ। बातचीत करने में बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट बढ़ रहा होगा। मेरी बातों पे न जाए, मेरी भावनाओं को समझें। यही कहकर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं सुशील कुमार, अगले वीडियो में आपका फिर स्वागत करूँगा। धन्यवाद। वही बटन दबा जिसको दबाया था।